श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गरुडोवाच ये केचित् प्रेतरूपेण कुत्र वासं लभन्ति ते प्रेतलोकात् विनिर्मुक्ता कथं भुङ्क्षति मुक्तिदा। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, उन प्रेतों के मुख और नेत्र विकृत होते हैं और दांत भी बहुत भयानक होते हैं। वे अपने गोत्र के पुत्र, पिता, भाई, स्त्री और बंधुजन किसी को कुछ न समझकर, कोई नाता ना मानते हुए सताते रहते हैं। वे स्वयं भी दुखी रहते हैं। वह प्रेत इच्छानुसार रूप धारण करके इधर उधर घूमते रहते हैं। भाग्यवश वे सदा आपकी बातें ही सोचते हैं। इन प्रेतों के बड़े ही अद्भुत दोष दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति तीर्थों में स्नान करने का निश्चय करता है, तीर्थों में दर्शन करने का निश्चय करता है अथवा कोई धार्मिक उपाय करने का सोचता है, तो वे चित्त में उद्वेग उत्पन्न करके मति फेर देते हैं, जिससे यह व्यक्ति नहीं कर पाता। ये प्रेत दोष के कारण ही हुआ करता है। श्रेयांसि वह विज्ञानी भवन्ति च पदे पदे अश्रेयसः प्रवृत्तिं च प्रेरयन्ति पुनः पुनः। अच्छे काम में विघ्न पड़े अनेकों बार, एक बार नहीं, अच्छे कामों में बार बार विघ्न पड़े और बुरे कामों को बार बार प्रोत्साहन मिले, तो ये मान ले ये प्रेत दोष ही है, प्रेत बाधा ही है। उच्चाटन और क्रूरतापूर्ण सभी कार्य प्रेत दोष में ही हुआ करते हैं। जो मनुष्य सब कर्म त्याग कर चित्त स्थिर करके प्रेत बाधा दूर करने का उपाय करता है तो फल अच्छा होता है और प्रेत को भी तृप्ति प्राप्त हुआ करती है। दान आदि उपाय करने पर प्रेत प्रेतत्व से छूट जाता है, क्योंकि दान बड़ी अच्छी चीज़ है। हे गरुड़, सबका सार यह है कि जो जैसा करता है वह वैसा भोगता ही है। अपनी भलाई चाहने वाला भला कर्म करता रहे, सत्कर्म करता रहे, किंतु पापी और दुराचारी लोग ऐसा न करके अपने अधीन जनों को सताते रहते हैं। इसी से ऐसे लोग जन्म जन्म निसंतान, अयशस्वी, दरिद्री, रोगी, व्रतहीन और कृपण रहते हैं। कृपण लोग दान पुण्य नहीं कर पाते। ऐसे लोग मरकर फिर प्रेत होते हैं। जब इनके संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें मुक्ति प्राप्त हुआ करती है। तब महात्मा गरुड़ ने फिर पूछा भगवान से, हे भगवान, आपने प्रेत जनित पीड़ा और उसके लक्षण बताए हैं, अब यह बताइए उन्हें मुक्ति कब मिलेगी। तब भगवान बोले, हे गरुड़, अब उनकी मुक्ति का वृत्तांत बताता हूँ। प्रेत अपने कुल को तो स्वभाव से ही कष्ट देता है। दूसरे कुल का यदि व्यक्ति प्रेत हुआ है तो छिद्र के समान कम पीड़ा दिया करता है। जो प्राणी जीवन काल में स्नेही रहता है वही मरकर यदि प्रेत होता है तो दुष्ट हो जाता है। जो मनुष्य रुद्र मंत्र का जप करता है, ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, जो व्यक्ति देवताओं का पूजन करता है, अतिथियों का पूजन करता है, सत्य वचन बोलता है, मीठे वचन बोलता है, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, बलि वैश्वदेव करता है, उसे प्रेत बाधा कभी नहीं सताती। श्राद्ध करता तथा तीर्थ से भी मनुष्य को प्रेत बाधा कभी भी नहीं सताती। प्रेत बाधा दूर करने के निमित्त किसी गुणी ब्राह्मण से प्रार्थना करें। यदि स्वप्न में फलदार वृक्ष का दर्शन करें बार बार, यदि स्वप्न में चंपा के वृक्ष का बार बार दर्शन करें, यदि स्वप्न में विप्रों का दर्शन करें, बैल का बार बार दर्शन करें, स्वप्न में यदि किसी देवता को तीर्थों में घूमता हुआ देखे तो समझ ले यह कोई अपने कुल का ही प्रेत हुआ है। किसी ब्राह्मण की सलाह से इसका उपाय करना चाहिए। महात्मा गरुड़ ने भगवान से फिर पूछा, हे भगवान, जिसके नाम गोत्र का पता न लगे, यह नामालूम कि कौन व्यक्ति प्रेत योनि में गिरा है, फिर भी कष्ट हो तो कुछ ज्योतिषी से प्रेत बाधा कहते हैं, तो फिर स्वप्न में दिखें किंतु उसका स्वरूप ना दिखे, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। महात्मा गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। खाली हाथ न जावे, हाथ में फल
पुष्प दक्षिणा लेकर जाना चाहिए। ब्राह्मण को प्रणाम करें, प्रणाम करने के बाद प्रश्न करना चाहिए। ब्राह्मण से प्रश्न करें, पूछे, ब्राह्मण जो कहे सत्य कहे तो परम सत्य माने, धोखे से असत्य भी कहा है उसको फिर भी सत्य ही मानना चाहिए। जिसका नाम बताया है उस नाम वाले व्यक्ति के लिए कर्म करना चाहिए और भक्ति भाव से युक्त होकर, पितृभक्त परायण होकर पुरुषरण पूर्वक उस प्राणी के निमित्त नारायण बलि करें। तदनंतर जप करें, हवन करें तथा दानादि करके देह शुद्ध कर लेना चाहिए। तब कल्याण साधन का उपाय करें, क्योंकि भगवान एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो प्राणी, जो व्यक्ति मुझसे विमुख हैं वही प्राणी कर्म अकर्म जनित भूत प्रेत पिशाच आदि की पीड़ा प्राप्त करता है। भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान से विमुख है ना, वही भूत प्रेत पिशाच आदि की पीड़ा प्राप्त करता है। अतएव पितरों के उद्देश्य से नारायण बलि करना चाहिए। इसी से तीव्र प्रेत पीड़ा शांत हो जाती है, अन्यथा नहीं होती। अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ पितृभक्त रत होकर 9 या 10वें महीने में जो प्राणी पितरों के उद्देश्य से 1 लाख गायत्री मंत्र जप करके उसका दशांश हवन करके नारायण बलि करता है तथा वृषोत्तर का कर्म किए रहता है, वह सब उपद्रवों से छूटकर सुख प्राप्त करता है। शरीर के छूटने पर वह उत्तम लोक जाता है और अपनी जाति में उसे प्रधानता प्राप्त हुआ करती है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर और कोई देवता नहीं है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ माता पिता गुरुजनों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि अपने कल्याण का उपदेष्टा पिता ही प्रत्यक्ष देवता होते हैं। अन्य देवता तो अलक्षित होते हैं, दिखाई नहीं दिया करते, भावगम्य होते हैं, किंतु देहधारी माता पिता गुरुजन, इनकी सेवा करने पर प्राणी को स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। माता पिता गुरुजन को यदि सताया तो नरक भी मिल सकता है। अतः मन में ऐसा सोच ले और कोई देवता है ही नहीं, पितृ देवताओं को ही प्रसन्न करना चाहिए। दान के तत्वज्ञ लोगों का यही कथन है कि पुम नाम का जो नरक है वह बड़ा भारी नरक है। पुम नाम के नरक से तारने के कारण, पितरों को तारने के कारण पुत्र का नाम पुत्र पड़ा है। यदि अकाल मृत्यु बस पिता प्रेत योनि में पड़ा हो, उसके उद्धारार्थ पुत्र श्राद्धादि कर्म अवश्य करे। श्री गरुड़वाच यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वं नामृतं तद्विदृश्यते वेदोरुक्तं तु यद्वाक्यं सतं जीवन्ति मानवाः। महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, ब्रह्मा का कथन सत्य है और वेद भी सत्य कहते हैं कि मनुष्य शतम जीवी 100 वर्ष की आयु वाला होता है। मनुष्य लोक में सभी द्विजातीय शतायु होते हैं। यहाँ तक कि भारत खंड में उत्पन्न अंडज और स्वेदज जीव भी दीर्घायु हुआ करते हैं। किंतु कली युग में, कली काल में लोग शतायु क्यों नहीं होते? कितने ही बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कोई बालक, कोई युवा और कोई वृद्ध होकर मरता है। संसार में एक मनुष्य धनी है, दूसरा निर्धन है। एक व्यक्ति सुंदर है, दूसरा कुरूप है। एक विद्वान है, दूसरा मूर्ख है। एक ब्राह्मण है तो दूसरा अन्य वर्ण का क्यों होता है? एक मनुष्य तपस्या तथा योग में रत है, वक्ता है, योगी है, परोपकार परायण है, सर्वज्ञानशील है, श्रीमान बुद्धिमान है, अतुल पराक्रमी होकर यहाँ आता है, उसको भी मरना ही पड़ता है। और विविध साधन संपन्न राजा की भी मृत्यु क्यों होती है? कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। गरुड़ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, तुम ठीक प्रश्न कर रहे हो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। विविध संदेह नष्ट करने वाले मेरे वचनों को सुनो। ब्रह्मा की रची हुई मृत्यु जो तुरंत प्राण लेकर चली जाती है, इसका रहस्य बताता हूँ। जो मनुष्य वेद सम्मत कुलाचार नहीं मानता, पुराण एवं वेदों के मार्ग पर नहीं चलता, आलस्यवश नित्य कर्म त्याग देता है, नीचों के साथ रहता है, निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण करता है, जहाँ मन में आता है वहाँ खा लेता है, परिस्त्री गमन करने वाले मनुष्य की आयु क्षीण हुआ करती है।
जो श्रद्धाहीन अपवित्र पदार्थों का भक्षण करते हैं, नृपघाती हैं, झूठ बोलने वाले, धर्महीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदवाद से बहिष्कृत होते हैं, जो अपना कर्म त्याग कर मूर्खों का आचरण करते हैं, अपना धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को अपनाने वाले लोग भी यमलोक ही जाते हैं। इसलिए स्वयं के धर्म पर ही चलना चाहिए, भगवत नाम श्रवण करना चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए। स्नानं दानं जपं होमं स्वधा वै देवतार्चनं यस्मिन् दिने सेवेत सा वृथा दिवसो नृणाम्। मनुष्य ने जिस दिन स्नान नहीं किया, दान नहीं करा, जप भगवत भजन नहीं करा, हवन नहीं करा, नित्य श्राद्ध नहीं करे, देवताओं का पूजन नहीं करा, मानो कि उसने आयु में से अपना एक दिन व्यर्थ गवा दिया है, अलग निकाल दिया है। इसलिए नित्य प्रति ये सब करना चाहिए। मानव शरीर अनित्य है, अस्थायी है, हमेशा नहीं रहेगा। अन्न का आधार और रस से जायमान है। इस अन्नोदक खजाने में जो गुण हैं उन्हें बताते हैं। जिस प्रकार से दोपहर के पूर्व प्रातःकाल के समय में अथवा जो अन्न भक्षण करते हैं वो सांझ को मल बन करके नष्ट हो जाता है, उसी अन्न के रस से परिपुष्ट शरीर नित्यता को क्यों आ सकती है? उस अन्न के रस से जितनी ताकत आ सकती है उतनी ही शक्ति रहेगी। हमेशा शरीर ये नहीं रहेगा। अतएव जन्म और मृत्यु से छूटने का उपाय करना चाहिए। यह शरीर अन्नदाता का, पिता अथवा माता का किसका कहे? जो शरीर अग्नि अथवा कुत्तों का भक्ष्य है, जो अंत में विष्टा या भस्म हो जाता है, उसके लिए क्या यत्न किया जाए? अतएव मनुष्य का प्रधान कर्तव्य यही है कि तृष्णावश अनेक जन्मों के संचित पापों का नाश का उपाय करना चाहिए। जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तब उसे अपने पाप याद आते हैं। इसी प्रकार से प्राणी जब अंडज आदि योनियों में पहुंच जाता है, पशु पक्षियों की योनियों में पहुंच जाता है, तब भी उसे अपने कुकर्म और पाप याद रहते हैं। गर्भवास, कर्मों की गति, मन पीड़ा, रोग, बुढ़ापा, रूप में उलटफेर, ये सब कर्म बस ही हुआ करते हैं। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही उसे वह सब भूल जाता है और अज्ञान अंधकार से आवृत्त होकर वह कुमार तथा पौगंड अवस्था तक खेल खेल में ही निकाल देता है। युवावस्था में वह काम से अंधा बन जाता है। हे गरुड़, मनुष्य देह प्राप्त किए बिना सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। अंत में वह अपने प्राकृत पापों बस मरता है। गर्भाधान से 5 वर्ष की अवस्था तक कम पाप रहते हैं। उसके ऊपर अवस्था में जो जो अवस्था बढ़ती है त्यों तो बड़े बड़े पापों से घिरकर मनुष्य अपने आप को नष्ट कर देता है। इसके बाद फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। किंतु यदि मनुष्य पुण्य कर्म करे तो जीवन मुक्त होकर संसार में चिरकाल तक अपना नाम अमर कर सकता है। श्री गरुड़वाच गर्भमध्ये मृदाये च मृता गर्भाच्च निश्चिताः कथं किं केन दातव्यं तेषां जैव विदुस्थिकाः। महात्मा गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, जो प्राणी गर्भ में मरे या मरकर गर्भ से निकले उसके लिए दान आदि का क्या विधान बताया गया है? गरुड़ के वचनों को सुनकर भगवान बोले, जो गर्भ में मरे उसे जमीन में ही गड़ाना चाहिए। जितने मास गर्भ में रहा हो उतने दिनों तक सूतक माने और कुछ न करे। यदि मुंडन के पहले बालक की मृत्यु हुई हो तो बालकों को दूध गुड़ खिलावे, खीर खिलाना चाहिए। चूड़ाकरण के बाद मरे हुए बालकों के लिए विधिवत दाह संस्कार करना चाहिए। बालकों को भोजन करावे। इसके बाद मरे हुए बालकों के लिए अपनी जाति प्रथा के अनुसार घट जल समेत खीर का दान, पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, इस क्षणभंगुर शरीर के रहते यहाँ तक बने तहाँ तक दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है समय आने पर। जिसकी मृत्यु हुई है समय आने पर उसे जन्म भी अवश्य प्राप्त होगा। सो मुक्ति के लिए अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि जो देता नहीं है उससे उस प्राणी को दरिद्र कुल में जन्म लेना पड़ता है, जिससे कि बालक स्वल्पायु, निर्धन,
प्रीति भाव शून्य होकर बार बार जन्मे मरे नहीं, इस वास्ते शिशु के मरने पर भी दान आदि अवश्य देना चाहिए। पुराणों में गाथा प्रसिद्ध है कि सुस्वाद वर्ण का भोजन और दान में प्रीति, ये तपस्या के फल बड़े भारी तपस्या के फल बताए गए हैं। दान से वह व्यक्ति को वह वस्तु प्राप्त होती है। जो भी दान देता है, जो वस्तु दान दी है वह वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। अन्न दान दिया, अन्न प्राप्त होगा, भोजन मिलेगा। सत्संग से सुख मिला करता है। मीठी बातों से, मधुर वचनों से विद्युत्ता प्राप्त हुआ करती है। धर्म के पालन से धन प्राप्त होता है। और अदत्तु दानात्तु भवेद् दरिद्री दरिद्र भावात् प्रकरोति पापं पापा प्रभावां नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान न देने से मनुष्य दरिद्र कुल में जन्म लेता है। जिस प्राणी के लिए दान नहीं दिया जाता, उस प्राणी को उससे दरिद्र कुल में जन्म लेना पड़ता है। और दरिद्रता में, गरीबी में कभी कभी बड़े बड़े पाप भी हुआ करते हैं और पाप से नरक मिलता है। और वह जीव पुनः दरिद्री होकर, पापी होकर जन्मता मरता रहता है। हे गरुड़, अब मैं पुरुष और स्त्री के कर्म का निर्णय बताता हूँ। 5 वर्ष से अधिक अवस्था का बालक पुरुष माना जाता है, क्योंकि उस समय तक उसकी सभी इंद्रियां चैतन्य हो जाती हैं। उसे अपने स्वरूप और कुरूप का भी ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म के कर्म फल से लोगों का बंधुनाश हुआ करता है। बाल्यकाल में बालक का मर जाना पूर्व जन्म का कर्मफल ही माना जाता है। सो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बालक के मरने पर 11वें दिन 12वें दिन वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह महादान किए बिना सब कर्म निष्फल रहा करते हैं। कुमार तथा बाल अवस्था के मृतक बालक के लिए भोजन, वस्त्र, घटदान अवश्य देना चाहिए। 18 मास तक के मरे हुए बालकों के लिए धरती में गाड़े। इसके बाद की अवस्था वाले बालकों के लिए विधिवत दाह संस्कार करें। दांत निकलने तक शिशु कहते हैं। मुंडन तक बालक को बालक कहते हैं और उपनयन काल तक बालक को कुमार कहा जाता है। मतांतर से अन्य ऋषि लोग कुछ अन्य मत प्रस्तुत करते हैं। 5 वर्ष का बालक कुमार माना जाता है। 9 वर्ष का बालक पौगंड अवस्था वाला बालक माना जाता है। 16 वर्ष का बालक किशोर माना जाता है। इसके बाद युवा कहा जाता है। 5 वर्ष से अधिक अवस्था का बालक मृत्यु को प्राप्त हो तो उसके लिए 10 पिंडदान देवें, क्योंकि उस अवस्था में स्वल्प कर्म हुआ करते हैं। मोह का बंधन भी स्वल्प रहता है। स्वल्प समय संसार में निवास करने के कारण भी क्रियाएं भी स्वल्प ही होना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्यों की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे विषयों की ओर मन की दौड़ बढ़ती जाती है। जब तक जीव प्रमाद के वशीभूत रहता है, तब तक उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। पुत्र साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यह देवताओं और ऋषियों को भी प्रिय बताया गया है। श्री भगवानुवाच यमेन यमदूतैश्च शास्यन्ते निश्चयं खग बालो वा तरुणो वृद्धो घटेक्षा सर्वदेहिनां। भगवान बोले, श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, यम के दूत प्रेत को कष्ट अवश्य देते हैं। दुष्ट प्राणियों को कष्ट प्राप्त हुआ करता है। इसलिए बालक, युवा, वृद्ध सबको घट पाने की इच्छा रहती है, जल पीने की इच्छा रहती है। सुख दुख किसी भी प्राणी के एक से नहीं रहा करते। जीवात्मा शरीर को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे सांप पुरानी केचुल को काचली को उतार देता है। मरने के बाद केवल अंगुष्ठ मात्र का पुरुष वायु स्वरूप होकर भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमा करता है। अतएव उसके तृप्ति के लिए दान अवश्य देना चाहिए। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक बालक के मरने पर केवल दान दे देने से उसे शांति मिल जाती है, किंतु इससे अधिक अवस्था के मृतक के लिए वृषोत्सर्ग, जलदान, प्रतिदिन 16 श्राद्ध, पिंडदान अवश्य करना चाहिए।
मासिक घटदान दें, त्रयोदश परदान दें, यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। यदि दान नहीं दिया जाता तो प्रेत प्राणी मुद्गलत्व दशा को अर्थात कष्ट वाली दशा को पहुंच जाता है। अतएव प्रेत के लिए, देवता के लिए, पितरों के लिए, उनकी तृप्ति के लिए दान अवश्य देना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए दीपदान भी करना चाहिए। इससे प्राणी को संतोष प्राप्त होता है। यम मार्ग में अंधेरा ही जो अंधेरा है ना, तो दीपदान देने से प्राणी को प्रकाश प्राप्त होता है और संतोष मिलता है। स्वाहा स्वधा वाक्य उच्चारण पूर्वक कोमल कुशाओं, तिलों तथा श्वेत तिल के साथ 16 एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। यदि अपसभ्य होकर बायां पैर मोड़कर दाहिना पैर खड़ा करके दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए श्राद्ध किया जाता है तो मृतक को उत्तम गति प्राप्त होती है और वह किसी बुद्धिमान कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद दीर्घायु होता है। पुत्र पिता को सब सुख प्रदान करता है, क्योंकि यह वेदों का निश्चित वाक्य है। पुत्र पिता का आत्मा होता है। जैसे प्रकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं, किंतु घटादि पात्रों में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही पुत्र पिता का प्रतिबिंब होता है। आत्मा सबकी एक ही है, पिता की ही आत्मा पुत्र में विचरती है। अतएव पिता का प्रकृति स्वरूप पुत्र पिता की शांति के लिए दान अवश्य दे। जिस प्रकार से बहरे का पुत्र बहरा, विद्वान का पुत्र विद्वान और वीर का पुत्र वीर ही नहीं होता। संसार में कोई किसी के सदस्य नहीं हुआ करते। जिस प्रकार से गूंगे का पुत्र गूंगा और अंधे का पुत्र अंधा ही नहीं होता। जनेऊ पड़ जाने मात्र पर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, धनुष धारण कर लेने पर क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय। ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसे कर्म भी करना चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रिय जैसे कर्म भी करना चाहिए, तब उन्हें सदगति प्राप्त हुआ करती है। गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न करा, हे भगवान, शास्त्रों में अनेक प्रकार के पुत्र सुने हैं, सो उन पुत्रों के द्वारा पितरों को कैसी गति प्राप्त होती है, सो निश्चित रूप से बताइए। गरुड़ के प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, विधिवत समाज की कन्या से मिलान किया गया है, समाज की कन्या से ही विवाह किया गया है। अग्नि के सामने, अग्नि के साक्षी में ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण पूर्वक जिस कन्या से विवाह किया गया है, उससे उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। वही प्रथम प्रकार का श्रेष्ठ पुत्र बताया गया है। सगोत्र अथवा परगोत्र की पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र नाती कहलाता है और पुत्र का पुत्र भी नाती ही कहलाता है। प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न पुत्र गूढ़च पुत्र कहलाता है। किसी कन्या से उत्पन्न कानीन पुत्र कहलाता है। दूसरे ब्याह से उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव पुत्र कहते हैं। किसी से मोल लेकर पाला गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। द्वितीय बार की ब्याही स्त्री के साथ आने वाला पुत्र सहोटज पुत्र कहलाता है। कहीं से मिला हुआ पुत्र उपपिंड पुत्र कहलाता है। पूर्व के अभाव में पूर्वोक्त परपर पुत्रों को पिंडदान और दाएं भाग का अधिकार होता है। पिता अपने औरस पुत्र के मुख देखते ही पितृऋण से छूट जाता है। पहले प्रकार का जो पुत्र का वर्णन किया गया है, तो पिता अपने औरस पुत्र के मुख को देख करके पिता पितृऋणों से छूट जाता है। अन्य क्षेत्र आदि पुत्र केवल भोगदाता हुआ करते हैं, इसलिए पार्वण श्राद्ध वर्ष भर की सारी क्रियाएं औरस पुत्र ही करे। अन्य पुत्र एकोदश श्राद्ध, अन्य प्रकार के जो पुत्र हैं एकोदश श्राद्ध मात्र करने के अधिकारी हो सकते हैं। पौत्र का मुख देखकर प्राणी, नाती का मुख देखकर प्राणी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, इन ऋणों से प्राणी छूट जाता है। जन्मांतर में वह चिरकाल तक पुत्र पौत्र प्रपौत्रों से सुखी रहता है। राक्षस विवाह की स्त्री से उत्पन्न पुत्र जारज पुत्र कहलाता है। वह पुत्र घट दान को छोड़कर पिता के कल्याणार्थ सभी दान दे सकता है। एक के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध एकोदश श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। पाला हुआ पुत्र एकोदश श्राद्ध, पार्व श्राद्ध कोई भी न करे। जो पुत्र
एकोदश श्राद्ध को त्याग कर पार्व श्राद्ध करता है, वह अपने को और अपने पितरों को यमपुर पहुंचा देता है। संग्रहित एवं दासी आदि से उत्पन्न पुत्र तीर्थ में जाकर भी श्राद्ध न करे, केवल ब्राह्मण भोजन करा सकता है, ब्राह्मण बड़े बड़े दान दे सकता है ब्राह्मणों को। यदि संग्रहित पुत्र तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है तो उसका श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके पिंडदान से पिता, पितामह, प्रापितामह प्रसन्न नहीं होते। इसलिए हीन जाति में संबंध करना, विवाह करना वर्जित बताया गया है। जिस प्रकार से सन्यासी अथवा शूद्र के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न बालक वह चांडाल से भी नीच माना जाता है, ऐसे संतति को वर्ण संकर संतति कहा जाता है। ये दोनों ही पतित और वर्णाश्रम धर्म से बहिष्कृत होते हैं। अतएव हे गरुड़, स्वजाति की विवाहिता स्त्री से ही पुत्र उत्पन्न करें। उपयुक्त प्रकार के अनुलोमित पुत्रों से सुख न मिलकर नरक ही मिलता है, फिर वह चाहे कितने ही मृदुभाषी क्यों न हो, सदाचारी क्यों न हो। श्री गरुड़वाच सत्यं ब्रूहि सुरश्रेष्ठ कृपां कृत्वा ममोपरि व्रतानां चैव जन्तूनां कदा कुर्यात् सपिण्डिनं सपिण्डत्वे कुतो यान्ति असपिण्डे कुतो गति केनैव सह पिण्डत्वं श्रीपुंसां भक्तुर्महसि। महात्मा गरुड़ बोले, प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, कृपा करके यह बताइए कि मृत प्राणी का सपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए। सपिंडन श्राद्ध से मृत प्राणी को कौन गति मिलती है, और यदि ना किया जाए तो क्या होता है। स्त्री पुरुष का सपिंडन श्राद्ध किसके साथ करना चाहिए। पति पत्नी का सपिंडन कैसे किया जाए। यदि पति जीवित हो, स्त्री मर जाए तो उसका सपिंडी श्राद्ध कैसे किया जाए। स्त्री किन उपायों से स्वर्गलोक स्थित अपने पति से मिल सकती है, उसे अग्निदान कैसे दें, बसोत्सर्ग कैसे करें, सो मुझे बताइए। और सपिंडी के बाद पिंडदान क्यों किया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर लोक कल्याण के लिए आप हमें दीजिए। महात्मा गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वर्ष बीतने पर सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडन के बाद भी घटदान नित्य देते रहना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत पितरों की श्रेणी में जा मिलता है। सपिंडन करने से, सपिंडी श्राद्ध करने से वह पवित्र होकर उत्तम गति प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पितृलोक में जाकर निवास किया करता है। यदि स्वगोत्र में, परिवार में, कुटुंब में मांगलिक कार्य यदि होना हो, विवाह वगैरह करना हो, तो 6 महीने के समय में अथवा 3 पखवाड़े के समय में सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। जब तक पृथक का सपिंडी श्राद्ध नहीं हुआ करता, तब तक भिक्षुक भीख नहीं लेते। सारा कुल अपवित्र रहा करता है। सपिंडी श्राद्ध से प्रेत की प्रेतता छूट जाती है। कुलाचार बहुत हैं, मनुष्य की आयु भी बहुत थोड़ी है, जो प्रतिपल घट ही रही है। इससे सपिंडी श्राद्ध शीघ्र करना चाहिए। शरीर अस्थिर है, इसलिए द्वादशाही के समय में या त्रयोदशी तिथि में या वर्ष में या 3 पखवाड़े के समय में सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के साथ पिता का एकोदश श्राद्ध न करे, बल्कि सपिंडी के बाद छयाय को छोड़कर जहाँ कहीं पिता को पिंडदान देवें, वहाँ पिता आजी पराजी को भी पिंडदान देना चाहिए। एकोदश पिता, पितामह, प्रापितामह के साथ करे, अन्यथा पितृघात का पाप लगता है। यदि सामर्थ्य न हो तो केवल पार्व श्राद्ध भी किया जा सकता है। यदि पुत्र मरे तो पिता सदा सपिंडी श्राद्ध न करे, क्योंकि पितरों की षोडशी करने से पुत्र का निस्तार हो जाता है। अपुत्र के पिता तथा पितृपत्नी का नामोच्चारण न करें, क्योंकि ब्रह्मादि के नामोच्चारण करने से उनका उद्धार हो जाता है। भवगोत्र का नामोच्चारण करके पिंडदान व जलदान देना चाहिए। पिता का सपिंडी श्राद्ध सदैव पुत्र करे। पुत्र के अभाव में छोटा भाई करे, पत्नी करे, भाई का पुत्र करे। ब्राह्मण जाति का है तो शिष्य भी सपिंडी श्राद्ध कर सकता है। सपिंडी के बाद
उसी दिन कोई मांगलिक कार्य न करें। जिनके 3 भाई हों उनमें बड़ा भाई श्राद्ध करे अथवा छोटा भाई श्राद्ध करे। बीच वाले भाई को श्राद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए, उसको दान आदि में दान कर सकता है, व्यवस्थाओं में उसको लगना चाहिए। जिनके पुत्र न हो तो भाई सपिंडी श्राद्ध करे। यदि कई भाइयों में से एक के ही पुत्र हों, कई भाइयों में से किसी एक के ही पुत्र हों तो वे सब के सब भाई पुत्रवान माने जाएंगे, ऐसा स्वयं मनु महाराज कह रहे हैं। पुत्रहीन लोगों का सपिंडी श्राद्ध स्त्री करे। स्त्री के अभाव में ऋतुज लोग पुरोहित भी कर सकते हैं। पुत्र जब पिता का श्राद्ध करने लगे तब अपसभ्य होकर श्राद्ध करे। स्त्री श्राद्ध करने के लिए बैठे तो स्वधा और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वही भी पूर्वोक्त विधान से पिता, पितामह, प्रापितामह का नाम लेकर श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रथम दिन संस्कार करे, अग्नि संस्कार जिसने करा है वही वर्ष भर की सारी क्रियाएं करे, वही सपिंडी श्राद्ध करे, वही वर्ष भर का सभी कार्य करे। दूसरा यदि करता है तो पितृघात का पातक लगता है। जो मनुष्य सपिंडी करके एक उद्देश्य श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को यमपुरी पहुंचा देता है। वर्ष भर की सारी क्रियाएं प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए यदि एक ही नाम गोत्र का प्राणी करे तो बड़ा उपकार होता है। नित्य कुंभ का दान, अन्नदान, दीपदान आदि भी बराबर देता रहे। सपिंडी का नाम लेकर देवे। अन्न और जलदान तो बराबर साल भर 360 दिन तक देता ही रहे। वर्ष पूर्ण हो जाने पर पिंडदान करके वर्षी करे। ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार वर्ष भर का खर्चा दान देवे। ऐसा करने से मृतक की आत्मा तृप्त हो जाती है, वह विमान पर चढ़कर उत्तम लोक जाता है। पिता के जीवित रहते पुत्र का, पति के रहते पत्नी का सपिंडी श्राद्ध नहीं हुआ करता। यदि पति के मर जाने पर पत्नी 4 दिनों के भीतर अग्नि में जलकर सती हो जाए तो पति के ही दिन उसका वृषोत्सर्ग कर्म करना चाहिए। यदि पति पत्नी साथ ही चिता पर जलें तो पुत्र श्राद्ध अलग अलग करे। पति के साथ पत्नी का सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यदि पति पत्नी निपुत ही रहकर चिता पर जलकर मरे तो श्राद्ध अलग अलग करके पति के साथ पत्नी का सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यदि कोई पति पत्नी का सपिंडन श्राद्ध पृथक पृथक दिनों में करता है तो महापाप का भागी हुआ करता है। यदि पति पत्नी एक चिता पर जलकर मरे तो क्रियाएं एकत्र करे और पिंड अलग अलग देना चाहिए। एकादशाई के दिन वृषोत्सर्ग, शोरश्राद्ध, कुंभदान, महादान, पददान आदि देना चाहिए, किंतु पिंड अलग अलग ही देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत चिरकाल के लिए तृप्त हो जाता है। यदि एक गोत्र के स्त्री पुरुष का मरण हो जाए तो कुंड एक ही बनावे, किंतु हवन दोनों के नाम से अलग अलग करना चाहिए। एकादशाही के दिन दोनों की क्रिया श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन भी अलग अलग कराना चाहिए, किंतु एक ही दिन करें। एक पाक से पुरुष का श्राद्ध करें, औरों का श्राद्ध एक पाक में वर्जित बताया गया है। वैसे तो पिंड बहुत सारे देने होते हैं, किंतु विकिट पिंड एक ही दिया जाता है। यदि श्राद्ध पक्ष में सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण लग जाए या किसी तीर्थ में जाने का मौका पड़ जाए तो भी पिंडदान देना ही चाहिए। हे गरुड़, यदि पुरुष की चिता में बरबस स्त्री को जलाया जाता है तो व्यर्थ अंग जलते हैं। इससे पति की आत्मा को भी कष्ट होता है। जैसे धातुओं का मल धधकती आग में जल जाता है, वैसे ही पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ जलकर अपने समस्त पापों को धो डालती है। मृत पति के साथ देह त्यागने वाली स्त्री 3.5 करोड़ वर्षों तक पति के साथ रहकर स्वर्ग में सुख भोगती है। इतने समय तक नक्षत्र मंडल में सुख भोगकर वे दोनों फिर मृत्युलोक में यदि जन्म लेते हैं, किसी भाग्यवान घराने में जन्म प्राप्त करते हैं। पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री संसार में अपने पति के साथ प्रसन्न मन से रहे। धर्म पूर्वक ब्याही हुई स्त्री जो ऐसा नहीं करती वह जन्म जन्म दुखनी, दुश्चरित्रा, कठोर भाषणी, बकरी, गोह, सूकरी अथवा बेडोल मुँह वाली हुआ करती हैं।
जो स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य स्थानों में गमन करती हैं उसे भी विविध यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अतएव स्त्री को चाहिए वह सब तरफ से अपने पति की ही सेवा करे। इस प्रकार से अपने पति में अनुरुक्त स्त्री पति का आधा पुण्य फल प्राप्त कर ही लेती है। चिरकाल तक पति के लोक में निवास करती है। जब तक सूर्य और चंद्र रहते हैं तब तक पतिव्रता स्त्री स्वर्ग में निवास करती है। इसके बाद दीर्घायु होकर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करती है। हे खगराज, पतिव्रता स्त्री कभी भी पति को क्लेश नहीं देती। इस प्रकार से मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं। एक बार ऊर्ध्व क्रियाओं के हो जाने पर फिर क्रियाएं न करें। हाँ, प्रेत कार्य अवश्य कर सकते हैं। यदि पुनः क्रियाएं की जाती हैं तो पहले का किया हुआ क्रियाकर्म व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई मनुष्य जीवन काल में ही अपनी क्रियाएं कर चुका हो और मर जाने पर पुनः उसकी क्रियाएं की जाती हैं तो वह मृत व्यक्ति को अक्षय फल देने वाली हुआ करती हैं। ऐसी दशा में महीने महीने अच्छे वस्त्र, जल से पूर्ण घटदान देना चाहिए, जिसका कि वृद्धिकरण करके सपिंडी कर दिया गया हो। उसके निमित्त मासिक पिंड, अन्न, जल, घट दान अवश्य देते रहना चाहिए। पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री संसार में अपने पति के साथ प्रसन्न मन से रहे, पति की ही सेवा करे। धर्म पूर्वक ब्याही हुई स्त्री जो ऐसा नहीं करती वे बड़े भारी पाप की भागनी हुआ करती हैं और दुख भोगा करती हैं। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य स्थानों में जाती हैं वह भी बड़ी भारी पाप की भागनी हुआ करती हैं। अतएव स्त्री को चाहिए सब तरह से अपने पति की ही सेवा करे। इस प्रकार अपने पति में अनुरुक्त स्त्री पति का आधा पुण्य फल प्राप्त निश्चित करती है। और जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक पतिव्रता स्त्री स्वर्ग में निवास करती है। उसके बाद दीर्घायु होकर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करती है। हे खगराज, पतिव्रता स्त्री कभी भी पति को क्लेश नहीं देती, हर प्रकार से तन मन से खूब सेवा करती है। इस प्रकार से ऐसा करने से पत्नी को विशेष पुण्यों की प्राप्ति हुआ करती है। गरुड़, एक बार ऊर्ध्व क्रियाओं के हो जाने पर क्रियाएं न करें। हाँ, प्रेत कार्य अवश्य कर सकते हैं। यदि पुनः क्रियाएं की जाती हैं तो पहले का किया हुआ क्रियाकर्म व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई मनुष्य जीवन काल में ही अपनी क्रिया कर चुका हो तो मर जाने पर पुनः उसकी क्रियाएं की जाती हैं तो वह मृत व्यक्ति के लिए अक्षय फल देने वाली हुआ करती हैं। ऐसी दशा में महीने महीने अच्छे अन्न, जल से पूर्ण घटदान देना ही चाहिए, जिसका कि वृद्धिकरण करके सपिंडी श्राद्ध कर दिया गया हो। उसके निमित्त मासिक पिंड, अन्न, जल, घटदान अवश्य देना चाहिए। तार्क्षमाज आमस्मि किं क्रियां देव कथयस्व जगत्पते संसारे असारतां ज्ञात्वा तन्मे ब्रूहि जनार्दन। महात्मा गरुड़ ने प्रश्न किया कि हे जगन्नाथ, अब आप मुझे ऊर्ध्व क्रियाओं का विधान बताइए, क्योंकि संसार असार है। क्रियाएं किस ढंग से की जाएं जिससे आत्मा का कल्याण हो। यदि ये बातें गुप्त भी हों तो भी कृपा करके बताइए। महात्मा गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, सारे मानव जाति के कल्याणार्थ तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। अब सावधान मन से ऊर्ध्व क्रियाओं का विधान सुनो। यह बात गुप्त है, इसे अरे गहरे लोगों को नहीं बताना। हे महाबाहो, तुम मेरे भक्त हो इसलिए कह रहा हूँ। प्राचीन समय में पुरा त्रेता युगे दार्क्ष राजा सेन बभ्रुवाहनः यज्वादानपति श्रीमान ब्रह्मण्यः साधु वत्सलः। त्रेता युग में एक बब्रुवाहन नाम का राजा हो गया है। द्वापर में बब्रुवाहन अलग हुआ है। यह त्रेता युग में बब्रुवाहन नाम का राजा हो गया है। यह बड़ा याज्ञिक था, बड़ा दानी था, धनवान था, विप्र भक्त था, साधु संघ का प्रेमी था। वह महाबली, उत्तम शील, आचार, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से संपन्न था। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। एक बार वह
मृगया को शिकार खेलने के लिए निकला। विविध पक्षियों को मुखरित करता हुआ एक गहन वन में जा पहुंचा। वहां सिंह तथा चीते गरज रहे थे, अगणित पक्षी चहक रहे थे। राजा ने कुछ ही दूरी पर एक मृग को देखा। उन्होंने उस पर अपना कठोर और द्रुतगामी बाण छोड़ा। बाण लेकर मृग अदृश्य हो गया। उसकी कूख से निकलती रुधिर की बूंदों को देखते हुए राजा ने उसका पीछा किया। भागते भागते वह दूसरे वन में जा पहुंचा। प्यास से शुष्क कंठ हो रहा था। मेहनत तथा गर्मी से व्याकुल राजा ने एक जलाशय को देखकर उसमें स्नान करना चाहा। बड़े प्रेम से स्नान किया और कमल की सुगंधित पखड़ियों से जलपान किया। सरोवर के पास में ही एक बड़ा ही सुंदर वटवृक्ष था, जिसकी घनी छाँव थी। उसकी बरगद की बड़ी बड़ी शाखाएं थीं और पास में सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिले हुए थे। आसपास के सभी वृक्षों में श्रेष्ठ उस वट वृक्ष के नीचे राजा बैठ गया। जैसे ही राजा विश्राम करने की इच्छा से बैठा, इसी समय उसने भूख प्यासे व्याकुल मलिन कुबड़े मांसहीन शरीर वाले भयानक स्वरूप वाले एक प्रेत को देखा। उसकी शरीर की हड्डी और चमड़ी नसों में बंधी हुई थी। उसे बहुत देर प्रेत घेरे हुए थे। उस विकृत और भयानक प्रेत को देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। प्रेत ने भी बिहड़ वन में राजा को देखा और उसकी ओर आकृष्ट हुआ और वह समीप आकर राजा के पास बोला। प्रेतराज बोला, प्रेत भावमहं त्यक्त्वा तवान्तिकमुपागतः त्वत्संसर्गान् महाबाहो नास्ति धन्यतरो परः। मैं अपना प्रेत भाव त्याग कर आपके पास आया हूँ और तुम्हारा सामीप्य पाने से मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। प्रेतराज बोला। तब राजा ने कहा, तुम अपने प्रेत होने का कारण आदि से अंत तक बताओ। मुझसे यदि सहयोग बना सेवा बन सका तो अवश्य मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तब प्रेतराज बोला, महाराज हे नृपश्रेष्ठ, मैं अपनी प्रेतता का कारण आदि से अंत तक कहूँगा। उसे सुनकर आप मुझ पर दया करिए। वैदिशम नाम नगरम सर्वसंपत् समन्वितम नाना जनपदाकीर्णम नाना रत्न समाकुलम। विदिशा नाम की एक नगरी है जिसमें सभी संपत्तियां भरी हुई हैं, विविध रत्न विद्यमान हैं, विविध जाति के लोग उसमें रहते हैं। उसी में मेरा एक निवास था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम सुदवेश था। मैं देवताओं का पूजन करता था। मैंने हव्य से देवताओं का पूजन किया, कव्य से पितरों का, विविध दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। मैंने अनेक मंदिर बनवाए, अनेक कन्याओं का मैंने विवाह भी किया, बहुत सारे महात्माओं की सेवा करी, दीनों अनाथों तथा वृद्धों को पकवान खिला करके मैंने तृप्त किया। भाग्यवश मेरे सारे सुकृत सत्कर्म विफल रहे। मैंने जो कुछ भी पुण्य कर्म करा था ना, वो सब विफल रहे, जिससे मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। मेरा कोई बंधु बांधव भी नहीं था। मेरा ऐसा कोई मित्र भी नहीं था जो मेरे लिए ऊर्ध्वदैहिक कर्म करता। इसी से मेरी प्रेतता सुस्थिर हो गई है। एकादशाह, त्रिपक्षी, साढ़मासिक, मासिक और षोडश श्राद्ध जिसके ये नहीं हुए रहते, उसके लिए चाहे सैकड़ों श्राद्ध कर दिए जाएं, फिर भी उसकी प्रेतता बनी ही रहती है। ऐसा समझकर हे महाराज, आप मेरा उद्धार करिए। राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतएव हे राजेंद्र, आप मुझे तारिए। मैं आपको बहुत तेरे मणि और रत्न दूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप मेरा हित चाहते हो तो ऐसा कुछ करिए जिससे मेरी सदगति हो जाए। जिस प्राणी की ऊर्ध्वदैहिक क्रियाएं हो जाती हैं, वह शीघ्र ही प्रेत यौन से छूट जाता है। उसकी ये सब बातों को सुनकर, प्रेतराज की बातों को सुनकर राजा बब्रुवाहन ने कहा, हे प्रेत, मुझे यह बताओ कि किस विधि से ऊर्ध्वदैहिक कर्म करूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो। तब प्रेतराज ने कहा, एकादशा से लेकर बरसी तक प्रेत के कल्याणार्थ शास्त्रोक्त क्रिया करना चाहिए। इस संबंध की उन विशेष बातों को सुनिए जो स्वयं भगवान ने गरुड़ को बताई थी। भगवान बोले, हे गरुड़, 2 मासी स्वर्ण से
देव श्री नारायण भगवान की मूर्ति बनाना चाहिए। उसे सभी आभूषणों से आभूषित करना चाहिए। उसे पीत वस्त्र पहनाकर अगर तथा चंदन आदि से चर्चित करना चाहिए। फिर ब्राह्मण लोग अर्घपाद्य आदि से स्नान करावें। इसके बाद पूर्वे तु श्रीधरं देवं दक्षिणे मधुसूदनं पश्चिमे वामनं देवं उत्तरे तु गदाधरम्। तदनंतर पूर्व में श्रीधर भगवान, दक्षिण में मधुसूदन भगवान, पश्चिम में वामन भगवान, उत्तर में गदाधर भगवान और मध्य में पितामह एवं माहेश्वर की स्थापना करके पूजन करके प्रदक्षिणा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हवन करना चाहिए। फिर दही और घी से विश्वदेव भगवान का पूजन करें। यजमान स्नान करने के बाद विनीत तथा सावधान मन से नारायण की समक्ष प्रेत की ऊर्ध्व क्रियाओं को प्रारंभ करें। उस समय मन में क्रोध न करें, लोभ भी नहीं करना चाहिए जिस समय श्राद्ध करने बैठें। शास्त्रोक्त सभी श्राद्ध तथा वृक्षोत्सव करके प्रेत के कल्याणार्थ 13 ब्राह्मणों को छतरी, जूता, मुद्रिका, बर्तन, वस्त्र, जल से भरे हुए कलश, गीता, माला, गौमुखी, यज्ञोपवीत आदि का दान देना चाहिए। प्रेत के उद्धारार्थ पद दान देकर सैया दान देवें और प्रेत घट का विसर्जन करना चाहिए। तदंतर अपना तथा अपने पूर्वजों का नाम नारायण नाम रख लेना चाहिए। जिस समय श्राद्ध करने बैठे कहे कि ओम नारायणाय नमः। ऐसा करने से शुभ से शुभ फल हुआ करता है। हे गरुड़, प्रेत ऐसी बातें बता ही रहा था राजा को। इसी बीच हाथी, घोड़े तथा रथ से लैस राजा की पिछड़ी हुई सेना वहां आ गई। प्रेत उन सब को देखकर तत्काल गायब हो गया और राजा भी वन से निकलकर अपने नगर में लौटा। नगर में पहुंचकर राजा ने प्रेत की बताई विधि से ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उस सुदवेश नाम के वैश्य के लिए ऊर्ध्व कर्म किया, जिससे सुदवेश नाम के वैश्य को सदगति प्राप्त हुई। महात्मा गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, कितने ही लोग ऊर्ध्व कर्म हो जाने पर भीषण काय भयानक प्रेत क्यों होते हैं? गरुड़ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, ब्रह्मस्वं देव द्रव्यं तु स्त्रीणां बालधनं क्वचित् ये हरन्ति खगश्रेष्ठ कृतैरप्योर्देहिकैः। जो लोग ब्राह्मणों का धन हरण करते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, मंदिरों में संपत्ति लगी हुई है उसका हरण करते हैं, स्त्रियों का धन हरण करते हैं, स्त्रियों को सताते हैं, बालकों का धन हरण करते हैं, वे ऊर्ध्व क्रियाओं के होने पर भी प्रेत ही होते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य ब्राह्मणी के साथ दुराचार करते हैं वे भयानक प्रेत होते हैं और पशुयोनि में जन्म प्राप्त करते हैं। मीणा, मणि और मूंगा के चोर, युद्ध में पीठ दिखाने वाले मनुष्य, कृतज्ञ, नास्तिक, हठी, साहसिक एवं मदमत्त मनुष्य भी क्रियाओं के होने पर भी प्रेत ही हुआ करते हैं। फिर गरुड़ जी महाराज ने भगवान से प्रश्न करा, हे मधुसूदन, सब प्राणियों पर दया करके यह बताइए किस दान अथवा व्रत से उनकी प्रेतता छूट सकती है? ऐसे पापी भी कौन से उपायों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं? गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान ने बोले, हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। मैं तुम्हें बस शुभदान बताता हूँ जिसे करने से प्रेतत्व निर्वत हो सकता है। दान से पाप और सभी अशुभ नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पापियों के लिए एक सोने का कलश बनवाकर उस पर लोकपालों समेत ब्रह्मा, विष्णु, शिव का चित्र अंकित कराना चाहिए। उसको विधिवत पूजन करना चाहिए। दूध, दही, घी आदि से कुश के सहित ब्राह्मण को वह कलश को दान दे देना चाहिए। इस दान के आगे चाहे सैकड़ों दान भी तुच्छ बताए गए हैं। ऐसे पापियों के लिए कलश का दान दिया जाए पूजन सहित तो वह प्राणी, ऐसा पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। महात्मा गरुड़ ने और बहुत श्रेष्ठ प्रश्न करे। पूछा कि हे प्रभु, मर जाने पर लोग मृतक को धरती पर क्यों सुलाते हैं? ऊपर पलंग बलंग पे क्यों नहीं सुलाते? धरती पर क्यों सुलाते हैं? मृतक प्राणी के मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मृतक का पाँव दक्षिण की ओर करके तिल तथा कुश को क्यों बिछाते हैं? उस समय जमीन में गोबर से लीप पर मृतक प्राणी को क्यों सुलाया जाता है? जिस समय प्राण निकल रहे हों
उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ क्यों करते हैं? भगवान इस विष्णु भगवान का स्मरण क्यों किया जाता है? उस समय मृतक के पुत्र पौत्र आगे क्यों खड़े हो जाते हैं? जिस समय प्राण निकल रहे हों दीप दान करके विष्णु भगवान की पूजन क्यों की जाती है? उस आतुरावस्था में जिस समय प्राण निकल रहे हों उस समय दान क्यों दिया जाता है? मित्रों तथा शत्रुओं को भी उस समय क्षमा क्यों किया जाता है? जिस समय प्राण निकल रहे हों तिल्लौहम हिरण्यम च कार्पासम लवणम तथा सप्तधान्यम ददेत कस्मात् गावो देया किमर्थिका। जिस समय प्राण निकल रहे हो ना उस समय तिल का दान, लोहे का दान मतलब शस्त्र का दान, वस्त्र का दान, नमक दान, सप्तधान्य और गौ का दान क्यों दिया जाता है? महाराज मनुष्य मरता क्यों है और मरकर कहाँ जाता है? मरते समय मनुष्य चिल्लाता है और शरीर क्यों उठ जाता है? अग्नि संस्कार क्यों करते हैं? शरीर में घी क्यों लगाया जाता है? वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किस लिए करते हैं? घृत की धारा डालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर मुख जाते समय यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? एक वस्त्र पहनकर जलदान, सूर्य बिंब का दर्शन, पत्थर पर जौ, सरसों तथा दूब क्यों डाली जाती है? शमशान से लौट घर आकर के सबके साथ अन्न आदि क्यों खाया जाता है? पुत्र नौ पिंडदान क्यों देता है? मिट्टी के पात्र में दूध डाल करके 3 लकड़ी बांधकर उस पर क्यों रखा जाता है? साल भर तक दीप क्यों जलाया जाता है? मृतक प्राणी को जलांजलि क्यों देते हैं? प्रेत बहन, नवपिंडदान तथा मृतक को ले जाने वाले लोगों में आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे क्यों होते, उतारा क्यों करते हैं? अस्थि संचयन क्यों करते हैं? तृतीय दिवस खास तौर से दिक्कत होने पर दूसरे या चौथे दिन भी अस्थि संचयन क्यों किया जाता है? सैयादान, द्वितीय दिन स्नान, देव दर्शन, क्षत्रिय लोग भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग कुटुंबियों के साथ पिंडदान क्यों करते हैं? और त्रयोदशाही के दिन बर्तन, जूते, छाता, वस्त्र, मुद्रिका आदि का दान क्यों करते हैं? गीता, माला, गौमुखी, यज्ञोपवीत का दान क्यों दिया जाता है? वर्ष भर 16 श्राद्ध क्यों करते हैं? 365 दिन तक नित्य कुंभ कलश का दान क्यों करते हैं? प्रतिदिन अन्न तथा जल कुंभ दान देने से प्रेत तृप्त क्यों होता है? मनुष्य की मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। हे प्रभु, जीव जहाँ से निकलता है वह छिद्र नहीं दिखाई देता। मरने के बाद पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु, आकाश, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु और शरीर के चोर स्वरूप लोभ, मोह कहाँ चले जाते हैं? तृष्णा, काम, अहंकार, पाप, पुण्य, सुकृत, धर्म, अधर्म ये कहाँ चले जाते हैं? देह के नष्ट हो जाने पर विविध भांति के दान कहाँ जाते हैं? क्या व्यक्ति को मिलता है कि नहीं मिल पाता? यम के 86,000 योजन लंबे मार्ग में किस दान से प्राणी को संतोष प्राप्त होता है, सुख मिलता है? बरसी हो जाने पर सपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है? प्राणी को पितरों में क्यों मिलाया जाता है? यदि किसी व्यक्ति की मूर्छा से अथवा कहीं से गिरकर किसी की मृत्यु हुई हो उसकी क्या गति होती है? वेद का अध्ययन करने वाला योगी मनुष्य अथवा साधारण मनुष्य मरकर कैसा फल भोगते हैं? पापी, दुराचारी, ब्रह्मघाती, विश्वासघाती मनुष्यों को का क्या गति प्राप्त हुआ करती है? इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके हमें दीजिए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स मनुष्याणां हिताय वै श्रोष्वावहितो भूत्वा सर्वं मे बोधदेहिकम्। भगवान बोले, हे गरुड़, मानव जाति के कल्याणार्थ तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। अब तुम सावधान मन से और दैहिक क्रियाओं का विधान सुनो, जिसे अब तक इंद्रादि देवताओं ने भी नहीं सुना है, जो सब वेदों से ही निकली हैं। मैं तुम्हें सब विधि बताऊंगा। हे वत्स, यह बात आज तक किसी ने किसी से नहीं कही थी। हे महाभाग, तुम मेरे भक्त हो इसलिए कह रहा हूँ। निसंतान मनुष्य को न अच्छी गति प्राप्त होती है, न ही स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। अतएव जैसे बने वैसे पुत्र उत्पन्न करे।
जिसको अपने कर्म से मोक्ष नहीं मिला करता उसे पुत्र उतार देता है। इसी से कहा गया है पुत्र दाह संस्कार करे। जमीन तिल कुसा, जमीन पर तिल व कुसा के डालने से प्रेत की कमर ऋतुमती होती है। मुख में पंचरत्न डालने से जीव उत्पन्न होता है। यदि पुष्प ही नष्ट हो जाएगा तो गर्भ धारण कैसे होगा? इसलिए मरण काल में मृतक मनुष्य को जमीन पर सुलाया जाता है। इसी से प्राणी गर्भ में वास करता है, गर्भ धारण करता है। गोबर से भूमि लीपने से तथा उस पर तिल व कुश के बिछाने से आतुर मनुष्य के जितने भी पाप हुए हों वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब उसके पाप नष्ट हो गए तो वह मुक्त हो जाता है। इसलिए मृतक प्राणी को गोबर से लिपी भूमि में सुलाया जाता है और उसके नीचे तिल व कुश का प्रयोग किया जाता है। आतुर दशा में बिछाई हुई दर्भतूली कुशा की आसन मरने वाले मनुष्य को सीधे स्वर्ग पहुंचाती हैं। जहाँ की जमीन गोबर से लिपी पोती नहीं हुआ करती वहाँ अपवित्रता रहती है। जहाँ की जमीन गोबर से लिपी पोती हुआ करती है वहाँ सदैव पवित्रता रहा करती है। बिना लिपि भूमि में प्राणी को सुलाने से क्रूर कर्मा, यातुधान, राक्षस और पिशाच उसके शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग, संत महात्मा लोग बिना लिपि भूमि में नित्य हवन श्राद्धादि कर्म नहीं करते, उसी तरह से बिना लिपि भूमि में मृत प्राणी को नहीं सुलाया जाता। जहाँ की जमीन लिपि पुती हुआ करती है वहाँ पर अनेक देवताओं का वास रहा करता है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च श्रीर्हृदासनैव च मंडले चोपि तिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मंडलम। जहाँ की भूमि गोबर से लिपि हुआ करती है वहाँ पर पिता में ब्रह्मा रहते हैं, भगवान श्री नारायण रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, भगवान शंकर रहते हैं, लक्ष्मी का निवास रहा करता है और अग्नि देवता रहते हैं। उस मंडल में ये पांचों देवता रहते हैं। इसी से आतुर प्राणी को गोबर से लिपि भूमि पर सुलाया जाता है। बिना लिपि भूमि में बालक, वृद्ध, युवा जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वह प्रेत योनि में जाकर परवश होकर वायुमंडल में चक्कर काटता हुआ घूमता रहता है। वह तामिस्त्र और लोह तामिस्त्र नाम के यम मार्ग में वायु रूप से मंडराता रहता है। उसके निमित्त किया हुआ श्राद्ध तर्पण उसे प्राप्त नहीं हुआ करता। इसलिए गोबर से लिपि भूमि में मृत प्राणी को सुलाया जाता है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान की बात कह रहे हैं गरुड़ से। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे बहुत पवित्र बताए गए हैं। इसी से असुर, दानव, दैत्य तिल को देखकर दूर भाग जाते हैं। तिल 3 प्रकार के होते हैं। तीनों ही वर्ण के तिल अनेक प्रकार के पापों को भस्म कर देते हैं। एक दाना तिल का दान द्रोण भर स्वर्ण तिलदान के बराबर हुआ करता है। तिल को अनेक प्रकार से कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे तिल को तर्पण में, तिल को हवन में, तिल को स्नान में, तिल को भक्षण में, अनेक प्रकार से जो भी तिल का उपयोग किया जाता है वह अक्षय फलदायक हुआ करता है। और भगवान बोली गरुड़, तिल तो मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं और कुश मेरे रुए हैं, कुश मेरे रुए हैं, अतएव देवता इसके दान से, पितर कुशा की आसन के दान देने से तृप्त होते हैं। इन तिलों द्वारा ब्रह्मा को विश्व की सृष्टि में रचने में बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। अतएव सभ्य होकर तिल जल द्वारा तर्पण करके ब्रह्मादि देवता प्रसन्न होते हैं। अपसभ्य होकर तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं। कुशा में कुश के भाग में 3 देवताओं का निवास रहा करता है। दर्भमूले शिशदो ब्रह्मा, दर्भ मध्ये तु केशवः, दर्भाग्रे शंकरो देवस्, त्रयो देवा कुशे स्थिताः। कुश की जड़ में पिता में ब्रह्मा का निवास हुआ करता है। कुश के मध्य भाग में भगवान विष्णु रहते हैं और कुश के अग्रभाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। इस प्रकार से तीनों देवता कुश में रहते हैं। हे गरुड़, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी इनका बार बार उपयोग करने पर भी इनमें कभी निर्माल्यता नहीं आती, इनमें अशुद्धि नहीं हुआ करती। तुलसी, ब्राह्मण,
गौ माता, भगवान विष्णु और एकादशी, ये पांचों सदा मनुष्य को पवित्र करते रहते हैं। भगवान विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी और ब्राह्मण और गौ, ये 6 इस असार संसार सागर में मुक्तिदाता माने गए हैं। मतलब भगवान विष्णु का भजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता का पाठ करना, गीता के वचनों पर चलना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी पत्र को ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करना, ब्राह्मणों को प्रसन्न करना, गौ की सेवा करना और गौ का दान देना, ये 6 इस असार संसार में मुक्तिदाता माने गए हैं। पवित्र तिल, तुलसी और कुश ये पापों को नष्ट करके दुर्गति का निवारण करते हैं। हाथ से कुशा उखाड़ करके जल से धोएं और मृत्यु काल में आतुर मनुष्य को उसी पर सुलाएं। इस प्रकार से आतुर को, प्राणी को कुशा पर सुलाने से, उसी से ढकने से मनुष्य चाहे मंत्रहीन क्यों ना हो, वह वैकुंठगामी होता है। यदि कुशा को ही प्राणी के पैर तले रखे तो वह संसार के सब पापों से छूट जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, वह परम गति प्राप्त करता है। श्वेत नमक के दान देने से भी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य चाहे कितने ही रसों का दान कर ले, किंतु नमक दान के बिना सब सूना ही रहता है। नमक पितरों को भी प्रिय है। यह इस नमक दान के द्वारा प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही मिल जाता है। नमक दान क्यों करना चाहिए? जल की उत्पत्ति भगवान के देह से हुई है। जल की उत्पत्ति भगवान के देह से हुई है और समुद्र के जल से नमक बनता है। इस कारण यह भगवान के शरीर से जायमान माना गया है। इसी से सभी योगी जन, महात्मा, ब्राह्मण लोग यह सलाह देते हैं कि नमक दान करिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय